Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll be sharing my GK and GS strategy with you all. So if you are someone who's preparing for an examination or you just love learning new things, then this video is for you. So without further ado, let's get started. When we talk about GK and GS, तो वो अपने आप में कई सारे सब्जेक्ट्स कंटेन करता है. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स तो होता ही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि क्या चीज़ रेलेवेंट है और किस चीज़ का कितना वेटेज है. सो उस अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को इतना टाइम दे सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट ईयर को एनालाइज़ किया जाए तो हिस्ट्री के आपके 3-4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट जीके जीएस बेसिकली स्टैटिक जीके तो आपके उसके 6 से 7 क्वेश्चन आराम से आते हैं, हर साल आते हैं. करंट अफेयर्स आपके 4-5 क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं. अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं. ज्योग्राफी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम वेटेज है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं. साइंस में भी साइंस साइड की बात करें तो आपका फिजिक्स का 1-2 क्वेश्चन आता है हर साल, केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन एंड सेम विद बायोलॉजी. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कंटेन करता है वो आपका स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दो इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स. और इतने सब्जेक्ट में से कम आप मेक श्योर करो कि अगर 9 सब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम 8-7 सब्जेक्ट्स तो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए. 1-2 सब्जेक्ट पे आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो और मतलब कम ध्यान ये कि छोड़ देना, थोड़ा मतलब उसको लाइटली पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप होल थिंग. स्टडी रेलेवेंट टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं. इन दिस पार्ट जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताने वाली हूँ. मैंने उसे लिस्ट डाउन कर दिया तो आप उसको देख सकते हो. इसको बेसिकली मैंने 2 जोन में डिवाइड किया. एक है आपका रेड जोन और एक आपका ग्रीन जोन. रेड जोन के चैप्टर्स वो हैं जो आपको किसी भी हालत में करने हैं और अच्छे से करने हैं क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप हिस्ट्री की बात कर लो तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं. और जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल एम्परर हो गया, जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं. तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन जोन के चैप्टर्स तो वो चैप्टर्स हैं जिनको आप थोड़ा लाइट वे में पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है थोड़े कम आते हैं. क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन ही आने हैं तो इतना इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट बहुत कम है. उतना ही पढ़ो जितना रेलेवेंट है. तो मेक श्योर करो कि अगर आप रेड जोन के चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसका मल्टीपल रिवीजन करो. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई रेड जोन का चैप्टर पढ़ा तो उसको आप 5 बार रिवाइज कर रहे हो तो जो ग्रीन जोन का चैप्टर उसको आप 3 से 4 बार रिवाइज करोगे तो चलेगा. मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो. नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजी पार्ट. तो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. मैं दूसरी कैटेगरी में आती हूँ. फर्स्ट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बुक से पढ़ना पसंद होता है. वो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोज़ दे प्रेफर लर्निंग स्टफ फ्रॉम बुक्स. जैसे कि लूसेंट की बुक्स कुछ लोग रेफ़र करते हैं पढ़ने के लिए और उससे ही वो याद करते हैं. वो लंबी वीडियोस देखना नहीं पसंद करते. और मैं ऐसे इंसान हूँ कि यार अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मुझे एक प्रॉपर स्टोरी पता होनी चाहिए. ईजी होता है मेरे लिए चीज़ें समझ पाना, लर्न कर पाना अगर मुझे एक बैकग्राउंड स्टोरी उसकी पता है अच्छे से. अगर आप रिपीटर हो तो फिर आप बुक से पढ़ सकते हो, आप नोट से पढ़ सकते हो, आप PDF से पढ़ सकते हो. बट इफ़ यू आर समवन हु हैज़ जस्ट बिगिन दिस जस्ट लाइक मी तो मैं प्रेफर करती हूँ वीडियोज़ देखूँ. बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो तो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगी. टेक्स्ट वगैरह आदमी थोड़ा भूल जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो तो सीन आपको अच्छे से याद होगा, कोई हर एक डायलॉग आपको अच्छे से याद नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर वॉचिंग वीडियो इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक. बट इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप बुक पढ़ सकते हो. सो अगर हम बुक की बात करें तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो. बट वो PYQ के लिए. अगर आपको थ्योरी के लिए चाहिए तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो. बाकी अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बुक है जिसमें प्रॉपर कंटेंट है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको
किस गो में चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करो कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए, आपने बुक पढ़ी, आपने PYQ सॉल्व की, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं वीडियो देखना प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स और PDF, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई वीडियो देखी, मैंने उसकी प्रॉपर नोट्स बनाई। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो तो नोट्स नहीं बना रहे हो, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसकी प्रॉपर नोट्स बनाई, फिर उसके बाद मैं नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास अगर कोई पर्टिकुलर बुक है, फॉर एग्जांपल मैं अरिहंत, क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत इजी है, आप इजी वर्ड्स में दी हुई है तो समझना काफ़ी आसान है, तो मैंने अरिहंत की फिर बुक को पढ़ा और उसके बाद मैं PYQ सॉल्व करती हूँ। आपके पास अगर PYQ बुक है, वेल एंड गुड, और जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसके भी सोल्यूशन देखो, जो आ रहा है उसका भी सोल्यूशन देखो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना सोल्यूशन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, बट यू नेवर नो कि SSC के एग्जामिनेशन में उस सोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। हर बार डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर होना ही है। अब कोई जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स की बात करें हम, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही अप्रोच होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको वही अप्रोच फॉलो करनी होगी। बट GK GS में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अलग तो उसका आंसर भी अलग होगा। सो मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन को उतने ही ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी और मे बी वो आपको आगे काम आ जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज। अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप उससे पढ़ो, क्योंकि उसमें जो टीचर्स होते हैं वो अच्छा खासा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई और बुक या फिर और क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिस के लिए तो बुक आपको ऑब्वियसली चाहिए ही होगी, बट थ्योरी के लिए अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो पेड कोर्स में, तो आई डोंट थिंक आपको और किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास पेड कोर्स में उन्होंने एनरोल अभी तक नहीं किया है, वो यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे 2-3 चैनल्स हैं। मैं पर्सनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जो है SSC परमार सर की वीडियो से पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, बहुत फ़नी वे में पढ़ाते हैं, तो आप ईज़िली उनकी वीडियोस से पढ़ सकते हो। और अगर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं लिंक डाउन नीचे कर दूँगी, आप उसको देख सकते हो। एक है आपके कानपुर वाले विक्रांत सर, वो भी उन्होंने भी पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है फ्री में यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। अब अगर हम बात करें, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिक के थ्रू कुछ चीज़ें याद करवाई हैं। जैसे कि एक चैनल है GK ट्रिक्स करके, तो उनके चैनल पे कुछ चीज़ों की ट्रिक से उन्होंने डाल रखी है जिसको आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि नोबेल प्राइज़ किससे मिला है, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हर चीज़ में कौन रही है, तो उन्होंने ट्रिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से याद करवाया। अगर आपको चीज़ें याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। फिर एक GV बिट मूवर सर हैं, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हो। ये सारे चैनल्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोट मेकिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार GK GS तो बहुत ब्रॉड है, तो उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में मार्क कर प्रिंट आउट निकलवा के आप मार्क कर लो, विच इज़ क्वाइट ओके। अगर आपके पास टाइम कम है, 5-6 महीने हैं, तो मुझे भी नहीं लगता कि नोट्स बनाना यूज़फुल होगा। अगर आपके पास टाइम है, एक लंबा टाइम है, लाइक 10 महीने है प्रॉपर, तो आप आराम से नोट्स बनाओ। करती हूँ नोट्स बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिख के चीज़ें ईजिली याद हो के माइंड में रहती हैं। बट ऐसा नहीं कि सब कुछ लिखे जा रहे हो और पूरी थ्योरी लिखे जा रहे हो, टू द पॉइंट लिखो, कीवर्ड्स यूज़ करो, का टाइम सेव हो, और बस आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, आप क्या कर सकते हो, आप A4 साइज़ की शीट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स टॉपिक चल रहा है स्टैटिक GK में, आप सब एक पूरा पेजेस में आई गेस हो जाएगा, को कंपाइल कर लो और फिर उसको स्टेपल डाउन कर लो, तो आप उसे आपके पास होगा कि अच्छा ये पूरा मेरा स्पोर्ट्स का है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। हिस्ट्री वगैरह में भी सेम चीज़ें करनी है। आपने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करी, आपने मतलब 7-8 पेजेस ले लिए A4 साइज़ के, आपने उसको छोटा छोटा जो भी रेलेवेंट पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको की पॉइंट के थ्रू लिख लिया अपने पेपर पे और उसको स्टेपल डाउन कर लिया। दैट्स हाउ आई मेक माई नोट्स।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब जीके का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फाइनल एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। आपको 5+2 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, यानी 5 दिन आपको पढ़ना है और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए देना है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, स्पोर्ट्स टॉपिक आपने फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ा, तो उसमें आप प्लेयर्स के नाम पे कुछ बुक्स होती हैं, कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा रहा है, किसको कौन सी पर्टिकुलर ट्रॉफीज, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आपने पूरा एक चीज़ें पढ़ी, फिर आप वीकेंड्स पे क्या करो, उसका क्विज़ लगा लो। अगर आप क्विज़ लगा सकते हो, अगर आपके पास क्विज़ का ऑप्शन नहीं है तो आप यार PYQ फॉलो कर लो, कोई बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो या फिर पिनाकल की बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, आप उससे जो है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को सॉल्व कर लो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी यार मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर पे, यू जस्ट हैव टू सर्च इट। तो उस पर क्या होंगे, चैप्टर वाइज आपको फ्री क्विजेज मिलेंगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि जीके तो ऐसी चीज़, आपको कोई सोल्यूशन तो उसमें सॉल्व करना ही, ऑल यू हैव टू इज रिकॉल। अगर आपको याद आ गया आप तुरंत आंसर उसका लिख लोगे। तो क्विज़ आप अटेंड कर सकते हो फ्री टाइम में, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्विज़ अटेंड कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा टाइम भी देके आप जीके जीएस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। दैट्स हाउ आई डू माई रिविजन। If you found this video helpful and informative, then please subscribe to my channel and press the bell icon for more exciting content. See you in the next video. Till then, bye-bye. Take care. You can check out my math strategy video here and subscribe for more such content.